अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है और आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का टॉपिक। और आज का जो लेक्चर होने वाला है बेसिकली वो होगा अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड सम इंट्रोडक्शन। कॉमन नेमिंग भी देखेंगे और आईयूपीएसी नेमिंग भी देखेंगे ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहली बात अगर की जाए कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, और कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप देखेंगे COOH होगा कहीं ना कहीं, जहां पे भी आपको ये ग्रुप नजर आ गया COOH, तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और इसी वजह से इनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे कुछ भी रिमेनिंग कोई भी जो है वो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप या कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। तो इसी वजह से हम इसको जो है वो बोल देते हैं कि ये बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया COH जो है वो रेफर करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और आर रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी कंबाइन हो सकता है जो भी अटैच हुआ हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें कार्बन पाया जाता है जिसका एक डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। बाकी कुछ भी हो सकता है रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, कार्बन की हमें पता है कि 4 वैलेंसी होती हैं, तो ये 4 के साथ जो है वो अटैच होगा। किस तरीके से, एक तरफ तो इसने डबल बॉन्ड बना लेना है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, और दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो इसने बनाया है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यानी कि OH के साथ, और रिमेनिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसी वजह से जब उसे बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड आता है ऑक्सीजन के साथ और फिर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और आ जाता है हमारे पास R यानी कि रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की खास बात यह या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की खास बात यह कि वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं और डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है कि एक से ज्यादा लगे हुए। एक लगा हुआ है तो मोनो, 2 लगे हुए तो डाई, 3 लगे हुए तो ट्राई। वैसे इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही बात करेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर बात करें तो ये जो है वो हमें एक अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, 2 लगे होते हैं तो डाई, 3 लगे हुए होते हैं तो ट्राई होते हैं। तो लेकिन बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप के बारे में। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर हम बात को समझने की कोशिश करें कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ इसका कैसा रिलेशन है, तो देखिए कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है उसके अंदर कार्बन होता है जिसने ऑक्सीजन के साथ बनाया होता है डबल बॉन्ड, और बाकी 2 जगह पे कुछ भी अटैच होता है। तो अगर हम यहाँ से एक वर्ड उठा लें कार्बो, ठीक है, सिर्फ यही वाला वर्ड उठा लें यहाँ से कार्बो, और फिर इसको कंबाइन कर लें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है ना, इसकी मीनिंग क्या बनी, यहाँ से हमने चुना कार्बो को, यहाँ से हमने ऑक्सिल को चूज किया, तो जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं तो नतीजे में ये बनाते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कार्बन ने एक जगह डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड बना हुआ है एक हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल के साथ, बाकी कोई भी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आ सकता है। ठीक है जी। तो अगर इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें, इसके कॉमन नेमिंग के बारे में बात करें, तो इसके कॉमन नेम्स याद रखना आसान है क्योंकि ज्यादातर वो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, उन्हीं से ही कॉमन नेम्स आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आप जो है ये भी देख सकते हो कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका नाम याद रख के, उनका मीनिंग याद रख के। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको क्या करेंगे कि हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका कॉमन नेम देखेंगे और ये देखेंगे कि वो कहाँ पाया जाता है, और फिर उसका जो नाम है वो हमने कहाँ से ड्राइव किया, कहाँ से हासिल किया। तो ये तीनों चीजें जो है ना हम लोग इस टेबल के अंदर समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहली मिसाल अगर सबसे सिंपल है तो फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड की खास बात यह है कि ये पाया जाता है आंट्स में, च्यूटों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा अकरेंस इसकी आंट्स के अंदर आ गई, और लैटिन में जो आंट्स है उनको फॉर्मिका कहते हैं, और फॉर्मिका से कौन सा एसिड मिल गया, फॉर्मिक एसिड। और ये सबसे बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है कि सिर्फ हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ जस्ट एक हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन की तादाद पूरे स्ट्रक्चर में एक है। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। सो इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड, जो कि मिथानोइक एसिड भी होता है, बट कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है। दूसरा जो है ये एसिटिक एसिड है, बहुत कॉमन है, और एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, और विनेगर को क्योंकि लैटिन में कहते हैं एसिटम,
तो उसी एसिटम से जो वर्ड ड्राइव हुआ वो हो गया एसिटिक। एसिटिक एसिड CH3COOH है, यानी कि 2 कार्बन जो है वो इसके अंदर आपको मिलेंगे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और दूसरा CH3 जो कंबाइन हुआ हुआ है उसके साथ। तीसरे नंबर पे प्रोपिनोइक एसिड होता है, और ये हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें मिल्क से मिल रहा है, बटर से मिल रहा है, चीज से मिल रहा है। और बेसिकली इसका वर्ड जो है ना, 2 बातें हैं, एक तो प्रो है, ये आ गया, और दूसरा है पियोन। प्रो जो है, जो वर्ड है वो निकलता है, ये ग्रीक वर्ड है, और ये जो प्रो वर्ड है इसका मतलब होता है फर्स्ट। तो प्रो का मतलब हो गया फर्स्ट, और पियोन का मतलब होता है फैट। तो जो पहले फैट्स हमें मिल रहे हैं यानी कि मिल्क, बटर और चीज से, क्योंकि उनमें पाया जाता है, इस वजह से इसको बोलते हैं प्रोपिनोइक एसिड, सॉरी प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है ना, तो बटर भी आ गया और चीज भी और मिल्क भी। और अगला वाला तो इससे भी बेहतर है, क्योंकि वो तो आप बटर में देखोगे सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। तो 4 की वजह से भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ये कि बटर से याद रखना ज्यादा आसान है। ब्यूटेरिक एसिड जो है ये ब्यूटेरम में मिलता है, जो कि लैटिन वर्ड है, और दिस इज द लैटिन वर्ड फॉर बटर। तो बटर से इसका नाम हम जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ गए 5 जो है वो वैलेरिक एसिड कहलाता है, और वैलेरिक एसिड जो है ये वैलेरिक रूट्स होती हैं। ठीक है, ये वैलेरिक जो है ना, ये प्लांट है और इसकी रूट्स को जो है वो वैलेरियन रूट कहते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है ये 5 वाला। ठीक है, और वैलेरी जो वर्ड है ना, ये इसकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग होती है, तो वैलेर जो है ये वर्ड जो है इसका मतलब है स्ट्रांग। इसी वजह से वैलेरियन रूट जो है वो उनमें ये पाया जाता है, और फिर इस एसिड को हम वैलेरिक एसिड का नाम दे देते हैं। आगे बढ़े तो आखिरी जो मैंने रखा है, चूज किया है, वो है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड है कैपर, जो कि गोट के लिए इस्तेमाल होता है, बकरी के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर उसी कैपर से मिला हमें कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड के अंदर 1 4 5 6 जो है वो कार्बन लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन नेम्स हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है, और इसी को समझने के लिए अगर थोड़ा सा पोजीशनिंग की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। अब कार्बन की पोजीशंस के बारे में तो आप जानते होंगे कि कार्बन है, फिर यहाँ पर आ जाता है, लेट से अगर मैं इधर लगा दूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिर इस तरीके से कार्बन लगा दूं, तो जो सबसे करीब वाला होगा वो कहलाता है अल्फा कार्बन, फिर ये कहलाता है बीटा, ये पोजीशन कहलाती है गैमा, और ये पोजीशन कहलाती है सिग्मा। तो कार्बन की जो पोजीशन है उनको हम ग्रीक लेटर से जाहिर कर देते हैं कि कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो फिर कॉमन नेम देते हुए हम क्या ख्याल करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है, ये आ गया COOH, इधर आ गया CH, और इधर हमने जोड़ दिया एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो अब आपने ये देखना है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, जो भी ब्रांच है कौन से पर है। तो ये कौन सा वाला कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन है, उसको नहीं देखना कार्बोक्सिलिक वाले को, और ये बीटा वाला है। तो पोजीशन हमें अल्फा बतानी होगी। अल्फा पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो इधर हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, और फिर हाइड्रोक्सी देखने के बाद हम क्या देखते हैं, कॉमन नेम देख रहे हैं इसका। कॉमन नेम हो गया 1 2 3, 3 वाला जो है ये होता है प्रोप। ठीक है, प्रोप आ गया फर्स्ट के लिए, और फिर हम क्या कर देते हैं आयोनिक, ठीक है, एसिड। तो ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरीके से एक और मिसाल भी देखो, ये आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर मैंने जोड़ दिया CH, यहाँ पर आ गया CH2, और अगेन यहाँ पर आ गया CH3, और कहीं पर एक ब्रांच लगा देते हैं। तो लेट से ब्रांच लगा देते हैं, इस पर ब्रांच लगाते हैं, इधर इधर ही लग सकती है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3। अब पूरा नाम इसका क्या बनेगा, सबसे पहले आप देखो, जब हम देखेंगे तो ये पहला वाला कार्बन है, ये दूसरा वाला कार्बन है, तीसरा वाला है। तो पहले वाले के लिए आ गया यहाँ पे अल्फा, क्योंकि पहले पे लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो हो गया अल्फा मिथाइल। और टोटल आप देख लो 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेरिक एसिड, कॉमन नेम बता रहा हूँ, तो उसमें ब्यूटेरिक एसिड ही था इसका नाम। और तीसरी और मिसाल, जहां पर हम 2 को कंबाइन करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हमें नजर आ रही है। तो ये आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फिर एक CH इसके साथ कुछ कंबाइन कर देंगे, मिसाल के तौर पे इस पे CH3 लगा दिया, अगले वाले पे भी CH करके एक और मिथाइल जोड़ देते हैं, फिर आ गया हमारे पास
CH2 और ये आ गया CH3। तो अभी अगर आप देखें तो अल्फा, बीटा, गैमा और सिग्मा, तो दो हमें नजर आ रहे हैं मिथाइल। एक हमें नजर आ रहा है कहां पर, एक हमें नजर आया अल्फा पे, अल्फा कॉमा बीटा पे नजर आया, डाई नजर आया, मिथाइल नजर आया। तो हो गया एक अल्फा कॉमा बीटा डाई मिथाइल। और ये कितने हैं, 1 2 3 4। चार का मतलब हमने उसे क्या नाम दिया था, एक मिनट, 1 2 3 4, टोटल 5 है। तो 5 का मतलब क्या बन गया, 5 का मतलब हो गया हमारे पास वैलेरिक, और एसिड तो हम लिखते हैं वैलेरिक, जो कि से रूट से आ रहा था, वेलेरियन रूट से आ रहा था, तो वहां से वैलेरिक एसिड बन जाएगा, विच डिपेंड्स ऑन द काउंटिंग। ठीक है जी। नाउ अब जो IUPAC नेम्स हैं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, पहले उन्हें देखते हैं कि वो किस तरीके से बनते हैं, और फिर जो है मैं थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किस तरीके से आप नेमिंग करोगे। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, लेकिन ये मिथानोइक एसिड कहलाता है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन, और क्योंकि COH लगा हुआ है पूरा, तो इसको ओइक एसिड लिखते हैं। ये भी आगे एग्जाम्पल्स में देख भी लेंगे। लेकिन कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा अगर, तो ओइक एसिड आता है, और उससे पहले जो आ रहा है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। जैसे कि इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब इथेन, और ई को हटा के हमने क्या कर दिया, ओइक एसिड, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। फिर हमें मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब हो गया प्रोपेन, और ई को हटाया, ओइक एसिड लगाया। और ये जो वर्ड आ रहा है ये तो फर्स्ट प्रो, मैंने अभी आपको बताया था प्रोपियन, तो ये थे फर्स्ट फैट्स, जो फर्स्ट फैट्स हमें मिलते हैं विद मिल्क, बटर एंड चीज। 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 का मतलब हो गया ब्यूटेन ओइक एसिड। 5 हो गए, 5 का मतलब हो गया इधर 5, 5 का मतलब हो गया पेंटेन, ई हटाया, ओइक लगाया, तो पेंटानोइक एसिड। और एक मैंने रख लिया थोड़ा सा ज्यादा, जिसमें 16 कार्बन होंगे, तो 1 2, ये 2 कार्बन हो गए, और 14 कार्बन इधर हो गए। तो 16 का मतलब क्या हो गया, 16 का मतलब होता है हेक्सा, हेक्सा आ गया 6 के लिए, और ये डेकन जो है ये होता है 10 के लिए, तो 6 और 10 ये हो गए 16, तो हेक्सा डेकेनोइक एसिड। ओइक एसिड तो मैंने बताया लास्ट में हम ऐड कर ही देते हैं, ताकि हम जो है वो इसको जाहिर कर सकें कि इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ डिफरेंट ब्रांचेस के साथ नेमिंग किस तरह से की जाती है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अच्छा, इसमें पोजीशन बिल्कुल वैसी की जाती है जैसे कि हमारे पास आ गया COOH, और फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमेशा जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक जो है इसको हमेशा नंबर 1 दिया जाता है, जो कार्बन एटम होता है, और फिर हम नंबरिंग कर सकते हैं इजीली। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। पहली एक मिसाल देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर आ गया CH2, इधर आ गया CH, और फिर हमने जोड़ दिया CH3, और इसके साथ लगा देते हैं एक और मिथाइल CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जिसके अंदर सेलेक्ट होना चाहिए हमारा ये वाला, तो यही है। ये आ गया हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें से पहला नंबर इसी को ही देना है, पहला नंबर इसको देना है, 1 2 3, और ये हो गया 4। ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब कहाँ पे लगा हुआ है, तीसरे पे लगा हुआ है मिथाइल, तो हम इसको बोलेंगे 3 मिथाइल। और कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, सीधा सा नाम है 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया, और फॉर एग्जाम्पल इधर लगा दिया CH2, यहाँ आ गया CH, और यहाँ पे लगा दिया CH3, और इसके साथ फॉर एग्जाम्पल हमने जोड़ दिया ब्रोमीन को। तो अभी क्या बनेगा, ये आप देख सकते हो, नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4, नंबरिंग कर ली सबसे पहले। तीसरे नंबर पे आपको नजर आ रहा है 3 ब्रोमो। ठीक है, और तो कुछ लगा हुआ नहीं है, तो फिर क्या बनेगा ये अपना 1 2 3 4 ब्यूटेन, और ई हटाया, ओइक लगाया, एसिड। सो 3 ब्रोमो ब्यूटेन ओइक एसिड। नंबर 3, ये आसान इस वजह से है कि हमें पता है कि स्टार्टिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही हमें करनी है। ठीक है जी। इसी तरीके से कुछ 2 ग्रुप्स लगा के भी देख लेते हैं एक मिसाल में। COOH, साथ में आ गया CH2, ये भी आ गया CH2,
फिर इधर आ गया कार्बन, कार्बन के साथ CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया और यहाँ पर आ गया CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट किया, ये आ गया हमारे पास, नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। तो हमें चौथे पे नजर आ रहे हैं 2 मिथाइल, तो 4,4 कितने हैं, डाई मिथाइल, ठीक है, 2 लगे हुए तो डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया पेंटेन, और ई हटाया, OH लगाया, एसिड। ठीक है जी, तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो हैं, जो एसिड्स हैं, उनकी हम कॉमन नेमिंग करते हैं और इस तरीके से हम उनके नॉमेनक्लेचर को समझ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।